आज का हमारा अध्याय है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुओं को देखते हैं वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कारें, बसें, साइकिलें, वृक्ष, जंतु तथा कभी कभी पुष्प देखते हैं। आपने विच आपके विचार से हम इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं? रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार हो तब इन्हीं स्थानों के बारे में विचार कीजिए। आप क्या देखेंगे? मान लीजिए रात्रि के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं। क्या आप कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को देख पाते हैं? लेकिन जब कोई टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। एक दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। कुर्सी, चित्र अथवा जूते जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तुएं जैसे सूर्य, टॉर्च अथवा विद्युत का प्रकाश से इन वस्तुओं पर पड़ता है। तब हमारी आंखों की ओर आता है। पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं। याद कीजिए, हम अध्याय 4 में वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के रूप में समूह में बांटा है। यदि हम यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वह अपारदर्शी वस्तु है। यानी किसी वस्तु के अगर हम आर या पार नहीं देख सकते वो अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से जाने देती है। ऐसी वस्तु को पारदर्शी कहते हैं। कुछ वस्तुओं से आर पार देख सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते। ऐसी वस्तु को पारभासी कहते हैं। क्रियाकलाप फर्स्ट, अपने चारों ओर देखिए और दैनिक जीवन की जितनी अधिक से अधिक वस्तुएं एकत्र कर सकते हैं कीजिए। जैसे रबड़, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कागज की शीट, अनुरेखण कागज अथवा कपड़े का टुकड़ा। इन सभी वस्तुओं के आर पार किसी दूर रखी हुई वस्तु को देखने का प्रयास कीजिए। चित्र 11.1, क्या दूर रखी वस्तु में से आने वाला प्रकाश इन वस्तुओं के आर पार चलकर आपकी आंखों तक पहुंच पाता है? इस चित्र में देखिए, चित्र 11.1 वस्तुओं को देखने के लिए प्रेक्षण करना प्रकाश को अपने में से जाने देता है अथवा नहीं। यहाँ सारणी है 11.1। यहाँ पर वस्तु या पदार्थ है जैसे पेंसिल है। इसमें वस्तु के पार देखना संभव, पूर्णतः, आंशिक या बिल्कुल नहीं। टिप्पणी करनी है तो पेंसिल के आर पार हम नहीं देख सकते। अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी वस्तुएं, तो ये अपारदर्शी का उदाहरण है। जैसे रबड़ की गेंद है तो इसके अंदर से भी हम नहीं देख सकते और ये भी एक अपारदर्शी वस्तु है। लिखने के कागज की शीट, पूर्ण विश्वास नहीं कह सकते तो ये पारभासी वस्तु है। अपने प्रेक्षण को सारणी 11.1 के अनुसार लिखिए। हम देखते हैं कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी होना इस पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णतः, आंशिक रूप से अथवा बिल्कुल नहीं गुजरने देता। 11.2 छात्राएं वास्तव में क्या होती है?
क्रियाकलाप 2। ठाकुर जी नुआया को नहीं। अब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। धरती पर आप क्या देखते हैं? आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण हैं। कभी कभी आप वस्तु की छाया देखकर वस्तु को पहचान सकते हैं। चित्र 11.2। मैदान में कागज की एक शीट बिछाइए। किसी सामान्य जानकारी अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर। चित्र 11.2। कभी कभी वस्तु की छाया वस्तु की आकृति के बारे में बताती है, जैसे इस चित्र में बताया गया है। हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया जमीन पर बिछी कागज की शीट पर पड़े। जब आप वस्तु को पकड़े हुए हो तो उस समय अपने किसी मित्र से छाया को बाहरी रेखा खींचने के लिए कहिए। इसी प्रकार अन्य वस्तु की छायाओं की बाहरी रेखाएं खींचिए। अब अपने कुछ अन्य मित्रों से छायाओं की बाहरी रेखाएं देखकर वस्तुओं को पहचानने के लिए कहिए। वे कितनी वस्तुओं को सही पहचान कर सकते हैं? क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि में, जब कोई प्रकाश नहीं होता है, देखते हैं? क्या आपको उस समय भी कोई छाया दिखाई देती है जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत अथवा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। क्या इसके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भी चाहिए? क्रियाकलाप 3। ये एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसे आपको अंधेरे में करना होगा। शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च अथवा गत्ते की एक बड़ी शीट लेकर किसी खुले मैदान में जाइए। टॉर्च को जमीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस तरह से जलाएं जिससे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब आपके पास प्रकाश स्रोत अथवा प्रकाश के पथ के अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु आपका मित्र है। यदि चित्र 11.3। छाया पर्दे पर ही बनती है। आपके मित्र आपके मित्र के पीछे पेड़, इमारत अथवा कोई अन्य वस्तु न हो तब भी आपको अपने मित्र के सिर की छाया दिखाई देगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि यहाँ छाया नहीं है। वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर से पार नहीं होता है। जब किसी अन्य मित्र से कहें कि गत्ते की सीट को आपके मित्र के पीछे पकड़ें, क्या अब छाया सीट पर बनती है? चित्र 11.3। चित्र 11.4। आपके हाथ में छिपी जंतुओं की छायाएं। चित्र में जंतुओं की छायाओं को दर्शाया गया है। इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती हैं। छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। चित्र 11.4 में कुछ छायाएं दिखाई गई हैं जिन्हें हम अपने हाथों से बनाकर विविध जानवरों की छाया होने का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं या नहीं। मजेदार बात। क्रियाकलाप 4। स्कूल के मैदान में धूप में एक कुर्सी रखिए। आप कुर्सी की छाया से क्या अवलोकन करते हैं? क्या छाया से कुर्सी को सही दिश आकृति का ज्ञान होता है? यदि आप कुर्सी को थोड़ा सा घुमा दें तो कुर्सी की छाया की आकृति में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? एक पतली नोटबुक लेकर उसकी छाया को देखिए। इस प्रकार पश्चात एक आयताकार डिब्बा लीजिए और उसकी छाया देखिए। क्या दोनों छायाएं समान आकृति की प्रतीत होती हैं? विभिन्न रंगों के पुष्प अथवा अन्य वस्तुएं लेकर उनकी छायाओं का अवलोकन कीजिए। उदाहरण के लिए लाल गुलाब और पीला गुलाब ले सकते हैं।
जब वस्तुओं के रंग भिन्न भिन्न होते हैं तो क्या उनकी छायाओं के रंग भी भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं? एक लंबा बॉक्स लीजिए तथा पृथ्वी पर बनी उसकी छाया को ध्यान से देखिए। जब आप बॉक्स को इधर उधर गति कराते हैं तो उस समय आप छाया के आकार में होने वाले परिवर्तन को देख सकते हैं। बॉक्स की छाया कब सबसे छोटी बनती है? जब जब आप बॉक्स के बड़े फलक को सूर्य के सामने रखते हैं तब आप छोटे फलक को सूर्य के सामने रखते हैं। आइए इस लंबे बॉक्स का प्रयोग सरल कैमरा बनाने में करें। 11.3 सूची छिद्र कैमरा। शायद आप ये सोचते हो कि किसी कैमरे को बनाने के लिए हमें बहुत सी सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाना चाहते हैं तब ऐसा नहीं है। क्रियाकलाप 5। दो ऐसे बॉक्स लीजिए जिनमें से एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना अंतर के खिसक सके। दोनों बॉक्सों को एक एक छोटा फलक काट दीजिए। बड़ा बॉक्स लेकर इसके दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाइए। चित्र 11.5 ए। इसी प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति जिसकी भुजा लगभग 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हो काटिए। इस कटे भाग पर ड्रेसिंग पेपर या पारभासी पर्दा चिपकाकर ढक दीजिए। चित्र 11.5 बी। छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाइए कि छोटे बॉक्स का पारभासी ड्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो। चित्र 11.5 सी आपका सूची कैमरा उपयोग के लिए तैयार है। सूची कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे में देखें। अपने सिर अथवा सूची कैमरे को यहाँ पर सर्पी सूची कैमरा ये दर्शाया गया है। काले रंग के कपड़े से ढक लीजिए। अब सूची कैमरे से दूर की वस्तुएं जैसे पेड़ अथवा इमारतों को देखने का प्रयत्न करें। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरे से देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी हो। अब छोटे बॉक्स को सूची छिद्र बने बड़े बॉक्स में आगे पीछे तब तक खिसकाएं जब तक कि दूसरे छिद्र पर लगे हुए ड्रेसिंग पेपर का तस्वीर न मिले। क्या सूची छिद्र कैमरों के प्रतिबिंब अपनी छायाओं से भिन्न हैं? सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों एवं व्यक्तियों को देखें। क्या कैमरे के द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर की वस्तुओं के रंगों को दर्शाते हैं? क्या प्रतिबिंब सीधे हैं अथवा उल्टे? आश्चर्य आश्चर्य। आइए अब अपने सूची छिद्र कैमरे से सूर्य का प्रतिबिंब बनाएं। इसके लिए हमें थोड़ी सी भिन्न व्यवस्था चाहिए। गत्ते की एक बड़ी गत्ते की एक बड़ी शीट चाहिए जिसके मध्य में छोटा सा सूची छिद्र हो। गत्ते की शीट को सूर्य की तरफ इस तरह पकड़ें कि उसकी छाया साफ क्षेत्र में बने। क्या आप सूर्य का वर्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की शीट की छाया के मध्य में देखते हैं? अपनी जगह से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का सूची छिद्र प्रतिबिंब देखें। सूर्य ग्रहण से पहले सूची छिद्र तथा पर्दे को इस तरह सुव्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर साफ बने। सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला होता जाता है। हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए। ये हमारी आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। प्रकृति में भी एक रोचक छिद्र कैमरा है। कभी कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां होती हैं। तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। चित्र 11.6 प्राकृतिक सूची कैमरा वृक्ष के नीचे सूर्य के प्रतिबिंब। वास्तव में ये वर्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं।
पत्तियों के बीच के खाली स्थान सूची चित्र की भांति व्यवहार करते हैं। इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृतियां हो सकती हैं, परंतु हम सूर्य के वर्ताकार प्रतिबिंब ही देख सकते हैं। आगामी सूर्य ग्रहण के समय में सूर्य के प्रतिबिंबों को देखने का प्रयास करें, यह अत्यंत रोचक हो सकता है। बुद्धों के मस्तिष्क में एक विचार है। हमने अपने सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के उल्टे प्रतिबिंब देखे हैं। सूर्य के प्रतिबिंबों के साथ क्या होता है? क्या वह प्रतिबिंब भी हमें उल्टे दिखाई देते थे? पहली का कुछ अन्य विचार है। निश्चय ही ये सब परिणाम जो हम देख रहे हैं, जैसे छायाओं का बनना, सूची छिद्र प्रतिबिंब आदि, तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरलरेखा में गमन करे। क्रियाकलाप 6। आइए पाइप का छोटा टुकड़ा अथवा रबड़ की लंबी नली लें। कमरे में एक तरफ एक मोमबत्ती जलाकर मेज के ऊपर रखें। अब कमरे में दूसरी तरफ खड़े मोमबत्ती की ओर सीधे या मुड़े हुए पाइप की ओर देखना होकर पाइप से मोमबत्ती को देखें। चित्र 11.7 एम। क्या मोमबत्ती दिखाई देती है? क्या आप मोमबत्ती को देख रहे हो? तब पाइप को थोड़ा सा मोड़िए। चित्र 11.7 बी। क्या अब मोमबत्ती दिखाई देती है? पाइप को अपने दाईं अथवा बाईं ओर घुमाइए। क्या अब आप मोमबत्ती को देख सकते हैं? आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? यह दर्शाता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। क्या ऐसा नहीं है? इस कारण जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो इस वस्तु की छाया बनती है। दर्पण तथा परावर्तन। हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं तो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। क्रियाकलाप 7। यह क्रियाकलाप रात्रि के समय अथवा एक अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए। अपने किसी मित्र से कहिए कि वह एक हाथ में दर्पण लेकर कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाए। एक हाथ में टॉर्च लेकर आप कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाएं। टॉर्च के कांच को अपनी अंगुलियों से ढक दीजिए तथा टॉर्च को जलाएं। किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अपनी अंगुलियों के बीच कुछ जगह छोड़ें। प्रकाश पुंज को इसमें दर्पण प्रकाश के किरण पुंज का परावर्तन करता है। आपके मित्र के द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए। क्या आप दूसरी तरफ प्रकाश का धब्बा देखते हैं? चित्र 11.8। अब टॉर्च की दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे में खड़े किसी दूसरे मित्र के ऊपर पड़े। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। यहाँ वर्णन किया गया है कि क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि प्रकाश सरलरेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है। क्रियाकलाप 8। एक बड़ी थर्माकोल को सीट के एक किनारे पर एक कंघी तथा इसके दूसरे किनारे पर चित्र 11.9 में दर्शाए अनुसार एक दर्पण लगाइए। दर्पण तथा कंघी के बीच कागज की गहरी रंगीन शीट बिछाइए। इसे सूर्य के प्रकाश में रखिए अथवा कंघी के सामने टॉर्च से प्रकाश किरण को डालिए। यहाँ चित्र 11.9 में सरलरेखा में चलता हुआ तथा दर्पण से परावर्तित होता हुआ प्रकाश आप क्या अवलोकन करते हो? क्या आप चित्र 11.9 में दर्शाए जैसा पैटर्न प्राप्त करते हैं? इस क्रियाकलाप से हमें यह ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा यह किस प्रकार दर्पण से परावर्तित होता है। इसमें कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे दीप्ति, दर्पण, अपारदर्शी वस्तु सूची, छिद्र कैमरा, परावर्तन, छाया, पारभासी। ये कुछ शब्दावलियां हैं। इसका कुछ सारांश।
अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती हैं तथा हमें इसके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तुएं आ जाती हैं तो छाया बनती है। साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अतिदीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं।